नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान हेल्प में। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं सरसों की पछेती फसल के बारे में। सरसों की पछेती फसल को तैयार करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन कौन से उर्वरक इस्तेमाल करने हैं और चेपा आदि रोग से बचाने के लिए हमें क्या करना है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में घंटी के निशान को दबाएं ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमें अपनी फसल की समय पर बुआई करनी चाहिए, पर कई बार बारिश के कारण खेत का सही समय पर तैयार नहीं हो पाना, जिसके कारण हमें अपनी फसल की पछेती बुआई करनी पड़ती है। जैसे इस बार बारिश के कारण बहुत से किसान भाई समय पर सरसों की बुआई नहीं कर सके और जिन किसान भाइयों ने बारिश से पहले बुआई कर दी उनको भी ये नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि बारिश के कारण उनको दोबारा सरसों की बुआई करनी पड़ी और किसी किसी किसान भाई ने तो तीसरी बार भी बुआई करनी पड़ी। और इस प्रक्रिया को देखते हुए हमारी फसल की बुआई बहुत लेट तक हो पाई और ये बुआई जो है नवंबर महीने तक हो पाई। इस प्रक्रिया में मैं खुद भी शामिल हूँ। तो किसान भाइयों, सरसों की बुआई लेट होने पर हमें अपनी सरसों की फसल को तैयार करने के लिए बहुत सी सावधानियां रखनी है, जिसके बारे में अब बात करते हैं। किसान भाइयों, अगर सरसों की बुआई सही समय पर करते हैं तो हम उसमें नॉर्मल उर्वरक डालते हैं तो भी हमारा उत्पादन अच्छा निकल जाता है। और यदि हमने सरसों की बुआई लेट की है तो उसमें हमें अपनी फसल को और पोषक तत्व देने होते हैं, जब उसे आवश्यकता हो तो उसे मिल जाएं। उससे हमारी फसल लेट बुआई होने के बाद भी समय पर तैयार होगी और हमें अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है, यदि आप सरसों की बुआई के समय कोई खाद मिस कर गए थे या नहीं डाल पाए थे, जैसे पोटास हो, सल्फर हो, तो इसको आप इस समय पर डाल दीजिए। पहले पानी के बाद आपको ये इसमें डाल देना है। इसका असर हमारी सरसों की फसल पर अब भी उतना ही असरदार होगा। आपको प्रति एकड़ 30 किलो यूरिया, 5 किलो सल्फर दोनों को अच्छे से मिलाकर अपने खेत में पहला पानी लगाने के बाद डाल दीजिए। दोस्तों, सल्फर जो है सरसों के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे पौधे की गुणवत्ता भी बढ़ती है और सरसों का जो दाना होता है उसकी क्वालिटी और वजन दोनों बढ़ते हैं, जिससे दाना मोटा और चमकदार दिखाई देता है। अगर आपने बुआई के समय सल्फर डाल दिया तो भी आपको सल्फर ज़रूर डालना है, लेकिन इसकी मात्रा आपको कम करनी पड़ेगी। आपको प्रति एकड़ 3 किलो सल्फर और 30 किलो यूरिया में मिलाकर खेत में छिड़काव करना है। इससे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको आने वाले समय पर देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अब हमारी सरसों की फसल को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो हमारी फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण नहीं करवाते तब तक हमें यह पता नहीं लगता हमारी फसल को कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर हमें इफ्को की सागरिका का इस्तेमाल करना है। पहला पानी अपनी फसल में लगाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। अगली बात पर आपको ध्यान देना है, सरसों में जो खरपतवार हो उस पर नियंत्रण रखें, उसको समय समय पर निकालते रहें। सरसों में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए आपको किसी खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि खरपतवार नाशक दवा हमारी सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको हाथों से ही खरपतवार को समय समय पर निकालते रहना है। इसके साथ साथ आपको एक बात का यहाँ पर और ध्यान रखना होगा, पछेती सरसों में चेपा आदि रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसकी रोकथाम के लिए आपको नीम का तेल पानी में मिलाकर प्रयोग करना है। यह बहुत ही कम दाम में आपको बाजार में मिल जाएगा और हमारी सरसों को चेपा आदि रोग से बचाने का भी बहुत ही अच्छा काम करता है। यह हमारी सरसों की फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, इससे हमारा उत्पादन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। इन सब बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दोस्तों, किसी भी फसल का ज़्यादा उत्पादन पाने के लिए
ज़्यादा यूरिया या ज़्यादा डीएपी हमें नहीं डालना चाहिए। इनको सीमित मात्रा में ही प्रयोग करें। यदि किसान भाइयों हम अपनी फसल को ज़्यादा उर्वरक देंगे तो हमारी फसल के लिए भी नुकसानदायक होगा और हमारी खेत की मिट्टी के लिए भी नुकसानदायक होगा। जिस उर्वरक की जितनी आवश्यकता हो और जितनी मात्रा में हो उतना ही डालें, पर सही समय पर डालें और सही समय पर सिंचाई करते रहें। यह सब काम करने से हमारी पछेती फसल समय पर तैयार होगी और अच्छा उत्पादन भी हमें मिलेगा। ये थी सरसों की पछेती फसल के बारे में जानकारी। तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।